नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग योगीज। और आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम यानी कैम्स के क्वार्टर रिजल्ट की। कंपनी ने इन्वेस्टर को खुश किया या नहीं, रेवेन्यू कैसा था, एक्सपेंसेस क्या थे, प्रॉफिटेबिलिटी क्या थी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। तो हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे इसकी और देखेंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे इसका, कि हम चार्ट पे जाके चेक करेंगे कि इसका ग्राफ क्या बन रहा है, कैंडल स्टिक्स क्या पैटर्न फॉर्म हो रही है, या अप ट्रेंड में कि डाउन ट्रेंड में। ये सारी चीज़ें हम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि बैलेंस शीट में इसका क्या बताया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के रेवेन्यू की। इस क्वार्टर में कैम्स ने 357 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट करा है, जो पिछले साल के रेवेन्यू से लगभग 353 था, जो कि 1% वाई ग्रोथ है। और प्रीवियस क्वार्टर में कंपेयर करेंगे तो इम्प्रूवमेंट थोड़ा अच्छा देखने मिला है। रेवेन्यू ग्रोथ भी एग्रेसिव इतनी नहीं है, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है। एंड अगर बिजनेस की बात करें तो काफ़ी मैच्योर बिजनेस है, पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है अगर थोड़ा सा भी प्रॉफिट इसमें, एंड अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी रहता है तो भी इसमें प्रॉफिटेबिलिटी मानी जाती है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसके नेट प्रॉफिट की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका लगभग 100 करोड़ के आसपास रहा, एंड प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में हल्का सा डिक्लाइन हुआ है, स्ट्रॉन्ग इतना नहीं हुआ है। एंड इसका मतलब ये है कि एफिशिएंटली ऑपरेट कर रही है कंपनी, हेल्दी मार्जिन है, इतना काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं जा रही है। एक्सपेंसेस पे भी नज़र डालते हैं अगर हम, तो एम्प्लॉय कॉस्ट में हल्का फुल्का इंक्रीज हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, एंड हायर एक्सपेंसेस भी है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर कोई इतना मेजर इम्पैक्ट तो नहीं आने वाला है जिस हिसाब से इसके एक्सपेंसेस और कॉस्ट बढ़ी है, क्योंकि इतना बैलेंस आउट हो सकता है। ठीक है। और अगर हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स की बात करें तो रेवेन्यू 357 करोड़ का, प्रॉफिट अराउंड 100 करोड़ के आसपास हुआ, स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन बिजनेस है ये। ठीक है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है। थोड़ा सा नेगेटिव भी है इसमें कि भाई रेवेन्यू जो था वो सिर्फ 1% था ईयर ऑन ईयर। ठीक है। और प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से बात करें तो वो थोड़ा सा भी डिक्लाइन हुआ है। ठीक है। तो अब हम आते हैं अपनी स्क्रीन पे और हम इसका टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं कि इसमें चार्ट में क्या फॉर्मेशन हो रहा है, कैंडलस्टिक क्या फॉर्म कर रही है। वन डे के हम चार्ट पे आ चुके हैं। यहाँ से अब अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर स्टॉक 2020 के आसपास ही लिस्टेड हुआ था। एंड अगर हम पीछे से एक देखेंगे तो एक हमें पर्टिकुलर बहुत बड़ी सी ट्रेंड लाइन दिख रही है, जो कि अभी तक इसने कभी ना कभी ब्रेक नहीं करी है। ठीक है। हाई की बात करते हैं अगर हम इस स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक के, तो वो जो 2024 में लगाया था, जो कि था 10 दिसंबर के आसपास, जो कि है 1,000 रुपये। एंड अगर अभी हम स्टॉक को देखते हैं तो वो 800 के आसपास चल रहा है, जो कि 20% डाउन के हिसाब से चल रहा है अगर हम ऑल टाइम हाई के हिसाब से इसकी बात करते हैं तो। हमें इसमें क्या करना चाहिए, इसका डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड चेक करने के लिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक छोटी सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है, एंड यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड अगर आप आज की बात करोगे तो ये पर्टिकुलर स्टॉक ने सेम वही ट्रेंड लाइन को टच करके वापस नीचे हल्की सी सेलिंग आना स्टार्ट हुई है। एंड अगर नीचे से जो पर्टिकुलर ट्रायंगल का फॉर्मेशन था वो काफ़ी अच्छा ऊपर गया हुआ है। हम इस स्टॉक में अप ट्रेंड कब चेक कर सकते हैं, अगर इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर एक भी ग्रीन स्टिक क्लोज करती है, देन उसी के बाद इसमें एक पर्टिकुलर हल्का सा अप ट्रेंड आना चालू हो सकता है, जो कि हमें पहला टारगेट दे सकता है 877 का। और मैं तो बोल रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली सेकंड टारगेट इसका ऑल टाइम हाई पे भी जा सकता है। अगर अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें इस पर्टिकुलर स्टॉक की, हमें डाउन ट्रेंड ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के नीचे मिलेगा, जो कि होगा 750 के आसपास। जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तब तक इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी इंसान क्यूमुलेट कर सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक को। जो भी नए लोग हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो भी नए आए हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लें। हम जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी एनालिसिस होगा गोल्ड पे, क्रिप्टो पे, एंड अगर जो भी रिजल्ट आता है कोई भी क्वार्टरली, ईयरली, उस पर हम वीडियो बनाएंगे और आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।